हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आपका वर्षों का इंतजार हो गया खत्म, क्योंकि आज एमपी पुलिस भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो का इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे कि कब ऐसा वीडियो बने जिसमें हम एमपी पुलिस भर्ती 2020 के बारे में जानकारी को डिस्कस करें। तो इस वीडियो में हम पदों की संख्या, योग्यता और परीक्षा तिथि को डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है योग्यता, क्या है पदों की संख्या और क्या रहेगी परीक्षा तिथि। तो आज जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी की वेबसाइट पर एक जानकारी अपडेट हुई, जिसका पूरे मध्य प्रदेश के जो युवा थे उसको इंतजार था इस भर्ती का। बहुत इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, हम सभी को लड़ाई लड़नी पड़ी, रोड पे आना पड़ा हमें इस भर्ती के लिए। तो आखिर वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया। तो हम देखते हैं इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गृह मंत्रालय यानी गृह पुलिस विभाग के द्वारा इसमें एक सूचना दी गई है पीईबी को, जिसमें उसने बताया है कि आखिर कब कब तक अब जो इसकी तिथियां हैं वो कैसी रहेंगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब अंतिम तिथि रहेगी, संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो परीक्षा तिथि कब होगी। तो यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट बातों को ही हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, बाकी बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो तिथि है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे, तो यह जो डेट है वो है 24/12/2020, मतलब 24 दिसंबर 2020 से हमारे फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। 24/12/2020 याद कर लीजिएगा इस डेट को, आप सभी लोग याद कर ले इस डेट को कि क्या है ये डेट 24/12/2020। इस दिन से हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अंतिम तिथि क्या होगी, कब तक हम इन फॉर्म को भर सकते हैं, कब तक फिल कर सकते हैं, तो 7/1/2021 मतलब 7 जनवरी 2021 तक हम फॉर्म भरेंगे। तो यह एक अच्छा समय है जिसमें हम फॉर्म भर सकेंगे। और इन जो डेटे हैं इनमें समय समय पर परिवर्तन हो सकता है, ऐसा वेबसाइट में बताया गया है। तो अब जो है आवेदन में संशोधन भी किया जा सकता है, अगर कोई गलती हो जाती है तो संशोधन करने की भी तिथि दी गई है। तो 12/1/2021 तक हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आपके लिए। तो आप जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, तो आखिर वो जो है आपकी इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमारी परीक्षा कब होगी। तो ये जो है ये परीक्षा है 6/3/2021 से प्रारंभ की जाएंगी, मतलब 6 मार्च 2021 से ये परीक्षाएं जो हैं वो प्रारंभ की जाएंगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट कर लें, इसको लिख लें कहीं पर कि आखिर हमारी परीक्षा कब से शुरू होगी पुलिस विभाग की। तो 6/3/2021 से प्रारंभ हो जाएंगी हमारी परीक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर परीक्षा तिथि की, कब से कंडक्ट कराई जाएगी परीक्षा, तो 6 मार्च 2021 से। अब नीचे लिखा हुआ है कि जो समस्त तिथियां हैं इसमें पूर्णतः संभावित हैं, मतलब इसकी संभावना है, इनमें निम्नानुसार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव हो सकेगा, मतलब इनमें बदलाव होने की संभावना भी बनी हुई है। तो अब हम और देखते हैं क्या जानकारी है। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये प्रश्न उठता था कि ना कितनी संख्या है पदों की, तो अब हम बताएंगे पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जो रेडियो पद हैं इसके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, सभी लोग योग्य नहीं होते हैं। तो इसके लिए कुछ खास पद होते हैं, कुछ खास योग्यताएं मंगाई जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये होती है कि इस जो अदर देन रेडियो लिखा हुआ है इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये जो पद हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कांस्टेबल जीडी के जो है वो पद आए हैं। यूआर के लिए जो है ओपन जो 772 पद हैं, ओबीसी के लिए जो है वो 772 पद बराबर दिए गए हैं, ओबीसी और जनरल के लिए यूआर के लिए, और एससी 280 है, एसटी 349 पद है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस की बहुत चर्चा होती है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 175 पद हैं।
तो अगर हम टोटल पदों की बात करें, कुल पदों की बात करें, तो 1043 जो पद है वो यूआर के लिए है और ओबीसी के लिए 1043 पद इसके लिए भी हैं। बराबर पद दिए गए हैं ओबीसी और यूआर के लिए। इसके अलावा एससी की बात करें तो 617 है, एसटी के लिए 772 है और ईडब्ल्यूएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा होती है ईडब्ल्यूएस की कि कितने पद आएंगे कितने पद आएंगे, तो 387 पद हैं। और अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो 3862 पद कुल आए हैं इस भर्ती में, जिसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो के जो पद होते हैं उसके लिए खास लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खास योग्यता होती है, लेकिन सभी लोग किस में भर सकते हैं, तो यह जो इसमें जो कांस्टेबल जीडी है इसमें सभी लोग भर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कुल टोटल पद, तो रेडियो और उसके अलावा जो पद है वो मिलाकर हो जाते हैं कितने, 4000 पद हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी भर्ती है। वैसे अपेक्षा के अनुसार तो ठीक नहीं है, लेकिन जितना भी है उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो है आयु की बात चल रही थी कि आयु कब से हमारी आयु बढ़ रही है, हमारी आयु बढ़ रही है, तो इस बात की चर्चा हो रही थी। तो अब ये चर्चा भी खत्म होगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो आयु की गणना है वो की जाएगी आपकी 1 अगस्त 2020 से, क्योंकि जो कोविड-19 है उसके कारण बहुत सारा लॉस हुआ है। तो अब जो हमारी जो आयु की गणना है वो जो जनवरी से की जाती थी, अब कब से की जाएगी 1 अगस्त 2020 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर। जो आयु की सीमा है, जो आयु की गणना है वो 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो आयु की गणना है 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। तो अगर 1 अगस्त 2020 को आप जो पुलिस के लिए आयु रखी गई है उसको पार कर लेते हैं तो आप योग्यता रखते हैं पुलिस की। अब हम बात करते हैं जो आयु सीमा है, अधिकतम छूट कितनी दी गई है। आयु सीमा में जो अधिकतम छूट है, जो पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित के, वो 18 से 33 वर्ष तक के जो पुरुष हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और महिला आवेदक जो होंगी अनारक्षित की वो 18 से 38 तक कर सकती है। इसी प्रकार से आरक्षित श्रेणी पुरुष महिला आवेदक जो होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 38 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के जो कर्मचारी होंगे, नगर सैनिक होंगे, उनके लिए भी आयु सीमा कितनी है, 18 से 38। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जानकारी है कि जो पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा है, और जो महिला हैं, एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं और जो नगर सैनिक वगैरह है, इनके लिए जो आयु सीमा है वो है 18 से 38 वर्ष। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या कितनी है, 4000 है, जिनमें से परिवर्तन संभव है। मतलब ये घट बढ़ सकती है, आगे जो जैसी संभावना होगी उसके अनुसार ये 4000 पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतर बढ़ोतरी ही होती है, तो बढ़ोतरी हो सकती है, तो इस बात की भी संभावना है। तो आप हो जाइएगा तैयार परीक्षा के लिए। अब क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, 2-3 माह का समय है, तो इस समय को आप पूरी तरह से उपयोग करिएगा। और जो स्टडी कर है, स्टडी कर भी आप सभी के लिए इस परीक्षा के लिए एक विशेष बैच चालू करेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। स्टडी कर भी तैयार हो रहा है, और अगर आपने अभी तक जो स्टडी करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लें। और इसके अलावा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर डेली टेस्ट चलते हैं, पूरे दिन टेस्ट चलते हैं। तो इसी प्रकार की सीरीज आपके लिए चलाई जाएगी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप स्टडी करके साथ जुड़े रहें। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।